नमस्कार, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजेश कुमार वर्मा जी एक बार फिर से आ चुके हैं। और हम हैं पहाड़ पे। पहाड़ 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 और हम इनसे एकदम से लगाव बहुत तगड़ा हो गया है। कुछ ना कुछ समय के अंतराल पर हम यहाँ पे आ ही जाते हैं। तो वर्मा जी, आप ये हमको बताइए जी, हम लोग भी आ जा रहे हैं यहाँ पे और लोग भी आते हैं प्लेन से, मैदानी भाग से। कहने का मतलब मैदानी भाग से जब हम पहाड़ पर आते हैं और लोग भी आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ भी रोजगार मिलेगा, बल्कि यहाँ से लोग पलायन करके नीचे की तरफ भागते हैं रोजगार के लिए। तो आप यहाँ पे रोजगार को किस रूप में तलाशते हैं? देखिए, रोजगार जो है जीवन का एक मूल ढांचा है जी। उसके बगैर जीवन में कुछ भी नहीं। और बगैर किसी के सपोर्ट के, किसी भी सपोर्ट के जो है काम चलता नहीं है। तो अब हर आदमी किसी न किसी का सहयोग चाहता है। जो बड़ा आदमी है गरीब आदमी को चाहता है, गरीब आदमी बड़े आदमी का सहयोग चाहता है। तो जब यहाँ पर बड़े कुछ लोग इंडस्ट्री वाले या कुछ रेस्टोरेंट वाले, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट का ही विशेष रूप से है, और फलों की बागान को भी अगर कहते सरकार तवज्जो दे तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोजगार की कमी नहीं है। बल्कि इतना मिल जाएगा कि दूसरे क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर रोजगार की तलाश में आएंगे। बिल्कुल। बशर्ते सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। टूरिज्म के साथ साथ ये जो अगर यहाँ के पहाड़ी जो विदाउट केमिकल के जो फल है जी जी, आज चाहे सेब है, संतरा है, माल्टा है, आड़ू है, खुबानी है, लीची है, आप ये कह सकते हैं सेब है, अखरोट है, जो ये पहाड़ी फल है और सब ताकतवर है। और यहाँ की जो दालें हैं, कई दालों में तो ये देखा गया कि ओमेगा 3 और ये जो है पथरी गलाने वाली जो है दालें यहाँ पर बहुत पौष्टिकता वाली है। तो इसको बढ़ावा दें तो निश्चित रूप से यहाँ पर जितना अधिक मात्रा में फल दाल उत्पादन होगा तो प्लेन में जाएगा, आराम से बिक्री होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के जो पैदा करेंगे तो वहाँ के विक्रय होगा तो हाँ, फायदा तो है होगा। यहाँ की चीजें जो शुद्ध जाएंगी वहाँ पर नाम भी होगा, लोगों को फायदा होगा, नाम भी होगा, रोग से दूरी होगी। जी जी ना। तो इस तरह से जो अगर ध्यान दिया जाए, जैसे कि ये सामने देख रहे हैं बकरी पालन का, यहाँ पर एक चीज तो बहुत देखा गया भाई। देखिए, कोई माने या ना माने, पशुपालन जो है, जिसको बुरा लगे हमारी बात को, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं कि यहाँ पर देवभूमि है, खूब मंदिरों की कमी नहीं है। माता जी के मंदिर और महादेव जी के मंदिर बहुत है, जबरदस्त। हर पहाड़ में मिलेंगे, हर चोटी में, और ऐसे ऐसे मंदिर मिलेंगे जिसको सिद्ध मंदिर स्वतः भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान होते हैं। लेकिन ये भी हमने देखा यहाँ पर जितने मंदिर हैं उससे कहीं ज्यादा शराब की दुकानें भी हैं। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। शराब की दुकानें, और लोग खूब पीते हैं। अब ये मंदिर में दर्शन करने आते हैं, शराब पीने आते हैं, या उनका भी ज्यादा है। और साथ में जितनी शराब की दुकानें हैं उसके 4 गुना मीट की भी दुकानें, सही कह रहे हैं। यहाँ पे मांस, मछली, अंडा भरपूर है। और जो टूरिस्ट आता है, लोकल का है, खूब खाता है। ये बतलाने को होता है कि ये खाने से ये होता है, वो खाने से वो होता है, पाप होता है, पुण्य होता है। तो जब देवनगरी में, देवभूमि में ये सब चीजें चल रही हैं तो फिर पाप पुण्य का क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।